कि कोशिश कर रहे हैं कि 70 साल हुए आजादी को, लेकिन क्या एक सवाल हम छेड़ सकते हैं कि क्या सच में हम आजाद हैं? कभी कभी त्योहारों के बीच में फंसकर जो दुख होता है वो भी हमें खुशी महसूस होने लगती है और हम भूल जाते हैं बच्चा पार्टी बिल्कुल आवाज नहीं, हम आजादी को मानते हैं। तो उसके लिए कुछ सुन सकते हैं ना? तो एकदम शांति। ठीक है, आप सब हो साथ में, आप सब हो साथ में, एकदम शांति। 70 साल के आजादी के बाद भी आज भी सच में कितने लोग दिल पे हाथ रख के कह पाएंगे कि हाँ हूँ मैं आजाद? अनुभूति करके खास हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि इसका विचार मंथन हो। बहुत ही वैयक्तिक जिंदगी जीने में हम अपना समय बिता रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है कि एक दिन के लिए एक विचारधारा को लेकर हम अपने साथ चलें? सबके पास आवाज पहुंच रहा है ना? यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो खुद की पहचान, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं दुर्गानगर का वासी हूँ, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, ये अलग अलग परिभाषाओं में खुद की पहचान करवाते हैं, बराबर है। लेकिन एक पहचान जो है, जो हमें बचपन से दी जाती है, कभी वो स्कूल में दी जाती है, कभी वो घर में दी जाती है, कभी जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं उनसे मिलती है, कभी कुछ बाकी रह जाता है, तो कई सारी ऐसी संस्था है जिससे हमें ये सोच मिल जाती है। कोई इंसान जो होता है, इसमें से हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम बहुत ऐसे अलग नहीं है। कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो खुद को बोलता है कि मैं जातिवादी हूँ, कोई बोलता है मैं धर्मवादी हूँ, कोई बोलता है मैं प्रांतवादी हूँ, तो कोई बोलता है मैं लिंगवादी हूँ। इन सब वादों से घिरे रहने के बाद कई आपत्तियों का जन्म होता है। वो आपत्ति हमें इंसान को इंसान से जुदा करती है, इंसान को किसी एक कारण से हिंसा पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं प्रांतवादी हूँ, तो मुझे कुछ प्रांत से आए हुए लोग चुभने लगेंगे, बराबर है ना? और ऐसा एक्सपीरियंस तो आपने भी किया होगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मैं मराठी हूँ, तो शायद हो सकता है कि अमराठी लोगों के लिए मेरे मन में उतनी संवेदना ना हो। अगर मैं खुद को धर्मवादी कहती हूँ, तो हो सकता है कि मैं धर्म का झंडा गाड़ूं और कुछ ऐसे लोगों के साथ हिंसा करूं, ऐसा व्यवहार करूं। हिंसा करना मतलब मारना पीटना ही नहीं होता है। हिंसा करना मतलब आंखों से भी बताना होता है कि आप अलग हो, आप कुछ ऐसे लोग हो जो हमसे निम्नतम हो, निचले वर्ग में आते हो, और हम ऊंचे हैं। फिर ऊंचे हम मराठी है इसलिए है, ऊंचे हम पुरुष है इसलिए है, ऊंचे हम हिंदू है इसलिए है, तो कभी कभी और भी कारण जुड़ जाते हैं। आपको लगता है क्या कि ये कारण हमें इंसान बनाने रखने के लिए बहुत मायने रखते हैं? क्या तोड़ सकते हैं हम इस बंधन को आज? क्या लगता है आपको कि प्रांतवाद, धर्मवाद, भाषावाद, जातिवाद, लिंगवाद जो अलग अलग कोने में हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांटता है, इंसान करके हमारी परिभाषा को विभिन्न कर देता है, क्या उन वादों को जड़ से मिटाकर हम एक वाद को जन्म दे जो हम सब एक है इसका नारा लगाता है? तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्या पर्याय आपने लाया है जो एक वाद हम सबको एक बोले? बहुत जटिल नहीं है। ये जो है ये हमें 60 साल पहले ही मिल चुका है, 60-65 साल पहले ही मिल चुका है, जो है हमारा संविधान। लेकिन मुश्किल ये है कि ना उस संविधान के प्रति हमें संवेदनशील किया गया, और ना हमें भी इतनी जरूरत पड़ी कि उस संविधान के पन्ने खोल के हमने भी देखे। जो संविधान हमें समता पर आधारित समाज सिखाता है, जो संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, जो संविधान बोलता है कि हाँ हम एक है, फिर दुर्गानगर भी नहीं बटा हुआ है किसी पाकिस्तान में, किसी श्रीलंका में और किसी हिंदुस्तान में। समझ में आ रहा है ना? हमने तो बस्ती का भी बंटवारा करके रखा है। तो अगर हम एक है क्या? हमें है क्या? तो क्या हम संविधान का नारा लगा सकते हैं? एक गाना हम साथ में गाएंगे, बहुत ही प्रेरणादायी गाना है, थोड़ा सा मराठी में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो गा सकते हैं। दोस्तीचा घेऊन आम्ही चाललो साथ साथ, दोस्तीचा घेऊन हात आम्ही चाललो साथ साथ,
जानबूझ के हमने इसके कई सारे जो सेंटेंस है वो दोहराए है कि कान के ऊपर बजे, वो लगे, वो इतने अंदर जाए कि घर जाके भी हम उसको भुला ना पाए। दोस्ती सा घेऊन हात आम्ही चाललो साथ साथ, आम्ही चाललो साथ साथ, समतेच गाणं गात इन्कलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांती जिंदाबाद। या अंधार भयान राती, या अंधार भयान राती, लोग रुके। वैसे तो हमारे पास बहुत समय होते हैं, 3-3 घंटे का इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो हम ऐसे देखते कि मारो मेरी जिंदगी के ऊपर नौबत आन पड़ी है, लेकिन जब समता की बात आती है तब हमारे पैर थिरकने लगते हैं और हम निकल जाते हैं। तो दरखास्त है कि आप रुके। या अंधार भयान राती, आम्ही बाबासाहेबांचे साथी, आम्ही बाबासाहेबांचे साथी, या अंधार भयान राती आम्ही ज्योती साहूंचे साथी, आम्ही ज्योती साहूंचे साथी, या अंधार भयान राती आम्ही सावित्री फातिमाचे साथी, राती आम्ही सावित्री फातिमाचे साथी। सावित्री फातिमा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इतिहास के तक लिमिटेड न रखते हुए अगर उनकी विचारधारा हम अपने साथ लेके जाएंगे तो आने वाला दिन बहुत हसीन होगा। यह अंधार भयान राती आम्ही बाबासाहेबांचे साथी, मग डरने की क्या बात, 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 इनकलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांती जिंदाबाद। जाती धर्माचा उद्योग मांडला, जाती धर्माचा उद्योग मांडला, माणूस माणूस किशी भांडला, सही है ना। जाति धर्म का इतना बोलबाला करके रखा है कि इंसानियत तो छूटी गई है, हम उसको तोड़ेंगे। जाति धर्माचा उदय मांडला, माणूस माणूस किशी भांडला, जाति धर्माचा उदय मांडला, माणूस माणूस किशी भांडला, जाति धर्माचा उदय मांडला, माणूस माणूस किशी भांडला, जाति धर्माचा उदय मांडला, माणूस माणूस किशी भांडला। क्या हो साथ में? अनुमानुष की तराश, अनुमानुष की तराश, क्या अनुमानुष की तराश, अनुमानुष की तराश, इनकलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांती जिंदाबाद। खाया बोलाया येथे बंदी, सत्ताधाऱ्यांची झाली सांधी, सही है कि नहीं? क्या खाना है, क्या पीना है, किसको कौन सा शब्द बोलना है, किसको कहाँ पे जाना नहीं है, उत्तर प्रदेश लोगों ने महाराष्ट्र में आना है कि नहीं आना है, कौन से लोगों ने क्या खाना है, ये सब तय किया जाता है। लेकिन फिर से हम उस वादों के बीच में घिरे होते हैं और हम टूट जाते हैं। खाया बोलाया ऐसे बंदी, सत्ताधाऱ्यांची झाली सांधी,
आवाज नहीं आ रहा आपका। खाय बोलाया एक है बंदी तकधाऱ्यांची झाली चांदी, खाय बोलाया एक है बंदी तकधाऱ्यांची झाली चांदी। तो क्या करना होगा? या सत्तेला विचारू जा, काय या सत्तेला विचारू जा, इनकलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांति जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद, साथी क्रांति जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद। आप सब हो साथ में ना? हम क्यों बोल रहे हैं कि संविधानवाद महत्व का है? क्योंकि आज जैसे हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, कोई बाबा साहब को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इकट्ठा है। तो क्या हम बोल सकते हैं स्वाभिमान के साथ कि हाँ है हम संविधानवादी, हाँ है हम संविधानवादी, हाँ है हम संविधानवादी। हमने खुद को अभी संविधानवादी तो मान लिया। बाबा साहेब हो, फुले हो, सावित्रीबाई हो, फातिमा शेख हो, अन्ना भाऊ साठे हो, इन सबको कई बार अभी हमने देखा कि हम कई बार भूल जाते हैं। हम ये याद रखते हैं कि आज हम स्वतंत्र हुए थे, गुलामी से आजाद हुए थे। ठीक है, हम अगर इन नेता, हमारे जो राष्ट्र नेता है, इनको अगर हम भूल भी जाएं, एक मिनट के लिए खुद के लिए सोचेंगे, क्या हमने खुद आजाद हुए हैं तो खुद की गरिमा को याद रखा है? अगर हम पे कभी हिंसा हुई है, अगर हमें खाने को नहीं मिला है, या हम पर कोई भी हिंसा हुई है, हमारी गरिमा पर कोई हिंसा हुई है, तो क्या हमने जो सत्ता में है उनको सवाल पूछा है? क्या हम पुलिस स्टेशन जाते हैं? क्या हम राशन अगर कम आया है तो क्या हम राशन के ऑफिस में जाके उनको सवाल पूछते हैं? क्या हमें याद है कि अगर हम आजाद हैं और हम देश के नागरिक हैं, सुन रहे हो कि नहीं? अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारे कुछ अधिकार है बोलने का, खाने का, गरिमा के साथ जीने का, और इस देश की जो सत्ता है वो हमारे हाथ में है। जब हम वोट करते हैं वो हमें याद होता है, लेकिन वोट करने के बाद हम भूल जाते हैं कि वो सत्ता अभी भी हमारे ही हाथ में है। अगर हमारे हाथ में सत्ता है तो जिनको हम चुन के दिए हैं उनको सवाल करने का हमारे पास अधिकार है। हम उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, देश के किसी भी कोने से हो, हम जहाँ चाहे वहाँ जाके बस सकते हैं। हम काम के लिए कहीं भी काम के लिए जा सकते हैं। अगर मैं औरत हूँ तो मैं घर के बाहर सुरक्षा के साथ कदम रख सकती हूँ, मैं काम पे जा सकती हूँ, मैं स्कूल और कॉलेज जा सकती हूँ। कोई मेरे चलने फिरने पर सवाल करने का अधिकार उसको नहीं है। अगर हम इन सबको समान रूप से खुद के लिए मानते हैं तो हम कहेंगे कि हमने खुद की गरिमा को याद रखा है। वरना हम झंडा फहराएंगे, झंडा की गरिमा हमारे दिल में होगी, उसके सामने हम अटेंशन में खड़े रहेंगे, झंडा राष्ट्रगीत गाएंगे, लेकिन हमारी गरिमा को हम भूल जाएंगे। याद रखना है कि हम लोकशाही देश है, यहाँ पे कोई राजशाही नहीं है, हुकुमशाही नहीं है। हम लोकशाही है तो लोकशाही देश में हम खुद की गरिमा को याद रखेंगे। जब हम खड़े हो तो हमारे खुद के गरिमा और खुद के अधिकारों के लिए खड़े हो। और हाँ, जो हमसे सत्ता में और पावर में हमसे थोड़े कम पड़ते हैं, क्योंकि शायद वो माइनॉरिटी में है, शायद भाषा की वजह से, शायद जाति पाति की वजह से, उनके लिए भी हम खड़े होंगे, तब हम संविधानवादी खुद को मानेंगे। हमें हमसे जो कमजोर, जिनको बना दिया गया है, उनके लिए भी खड़े होना है। अगर मैं पुरुष हूँ तो औरतों के साथ खड़े रहूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमानों के साथ खड़े रहूँ, अगर मैं सत्ता में हूँ तो मैं जो सत्ता में नहीं है उनके साथ खड़े रहूँ, तब हम संविधानवादी कहलाएंगे, तब हम खुद के अधिकारों में मानते हैं, ऐसा कहलाएंगे। अच्छा साथियों, यहाँ पे आपको एक बैनर दिख रहा है जिस पर भारत का संविधान लिखा है। वो हमारे संविधान की उद्देशिका है। हाँ, हमें पाठशाला की किताबों में पहले पन्ने पे ये उद्देशिका होती है, लेकिन क्या हमने कभी आज तक ये पढ़ी है? क्या हमें सिखाया गया है? स्कूल में मूल्य शिक्षण नाम का एक चैप्टर होता है, किताब होती है, आपको पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारे मूल्य होते हैं, लेकिन ये जो हमारे संविधान के मूल्य जिसमें लिखे गए हैं, वो उद्देशिका जो कि उसी किताब के पहले पन्ने पे है, हमें कभी भी पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती। क्यों? हमें भी सीखना है समता, बंधुता, एकता, आत्मविश्वास, व्यक्ति की गरिमा, ये सारे मूल्यों के बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है, जो हम नहीं जानते हैं, जो कि इतनी अच्छी बात भी नहीं। ये उद्देशिका एक बहुत महत्वपूर्ण
चीज है हम सबके लिए। हम यहाँ पे ये उद्देशिका अभी बोलेंगे, एक प्रण करेंगे कि हम सब आज से टूटेंगे नहीं, कभी जात के नाम पे, कभी देश राज्य के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी लिंग के आधार पे बटेंगे नहीं, एकजुट रहेंगे। क्या आप हमारे साथ ये उद्देशिका का प्रण करेंगे? हाँ, एक ही मिनट। हम हमारी जो दोस्त है वो पहले बोलेगी, उसके बाद बड़े ही आदर के साथ हम उस उद्देशिका को पढ़ेंगे। खासकर बच्चों से निवेदन है कि प्लीज आवाज मत करना, ठीक है। जन गण मन तो महत्व का है ही, लेकिन इसके बिना शायद हम नहीं हो सकते हैं। तो सब थोड़ी जगह बना दे ऐसे, और हम उसके सामने खड़े हो जाए सब। मैं आगे बोलूंगी, क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सबको शुक्रिया। बस जाते जाते ये ना हो कि ये कार्यक्रम हो जाए, प्लीज इसको कार्यक्रम करके ना लेना। हाँ, इसको प्लीज कार्यक्रम करके ना लेना। ये एक विचारधारा है, कृपया आपके साथ लेके जाना और स्वाभिमान से कह पाए कि हम संविधानवादी है, इतना आत्मविश्वास बढ़ाना। क्या इसकी शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं? मैं एक नारा लगाऊंगी, मेरे पीछे बुलंदी से छूकर आप एक नारा लगाओगे। मैं कहूंगी हम संविधानवादी, आप भी उतने ही जोश के साथ कहोगे हम संविधानवादी। क्या मंजूर है? हम संविधानवादी, हम संविधानवादी, हम संविधानवादी। शुक्रिया। अपने यहाँ आए हुए मेहमान अनुभूति संस्था के सारे लोग तथा भाइयों और बहनों, मेरी उम्र 70 वर्ष की है। मैं एक गांधीवादी हूँ, फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ। मेरा ये अनुभव है आज कि हर गली, हर घर, हर बस्ती और हर गाँव में मैंने ये देखा है कि संविधान का एक भी रूप कोई नहीं ले पा रहा है। संविधान में जो लिखी गई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तथा संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन लोगों ने इसको अंगीकार किया था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में तो लोप हो गया है। हर जगह कोई तो नेहरूवादी बन गया, कोई गांधीवादी बन गया, कोई अम्बेडकरवादी बन गया, कोई शिवाजीवादी बन गया और कोई अल्लाहवादी बन गया, कोई रामवादी बन गया। कोई संविधानवादी नहीं रहा, कोई भारतवादी नहीं रहा। नारा लगाने के लिए नारा लगा लेते हैं। गांधी जी का कपड़ा खादी से बना हुआ सफेद हुआ, आज जब इलेक्शन आएगा तो सब पहन कर घूमना शुरू कर देते हैं।
सब पहन के घूमना शुरू कर देते कि हाँ गांधी जी को जो गाली देते थे वो भी घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी इसको अंगीकार नहीं करता कि हम एक मानव हैं, हम एक भारतीय हैं, हमारा एक संविधान है और संविधान में जो मूल धारणा है उसको हम विसर रहे हैं। जितनी भी हम देखे हैं, कितनी भी संस्थाएं बनी हैं आज से पहले, कुछ संस्थाएं जो है राजनीतिक बन गई और फिर वही वो शुरू कर दिए, और कुछ संस्थाएं लोप हो गई। अतः ये मेरा बड़ा कड़वा अनुभव है। मैं अपने आप को गांधी एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। उस समय मैं खादी का पैंट और शर्ट पहनता था, गांधी कट लगाता था, ध्यान से सुनिएगा, गांधी कट लगाता था। मैं भाड़ा लेके जा रहा था अंबर हॉस्टल, और अंधेरी वेस्ट में सिग्नल पे जो खड़ा था रेलवे के पास, तो एक बाजू का रिक्शा वाला मुझे देख के हंसने लग गया। मैं देखा क्यों हंस रहा है मुझे देख के, मैं पूछा क्यों हंस रहा है, क्यों? अरे तू तो खादी पहना, तू तो करोड़पति होना चाहिए था, तू रिक्शा क्यों चलाता है? इतना चुभा मुझे कि मैं वहां से भाड़ा छोड़ के हाफ डाउन किया और घर आया, और वो तीनों सीट उठा के गांधी टोपी वगैरह सब वाइफ को दे दिया। वाइफ को बोला कि अब दूसरा खाकी का ड्रेस ले आके पहनो। तब से मैंने उसको त्याग दिया कि ये इतना बदनाम कर दिया नेताओं ने गांधी जी के कपड़े को। एक आम इंसान जब पहनता तो होता है चोर होगा, और वो चोरी सब में आ गई। कोई संस्था बनाओ तो पैसा खाओ। आप लोगों को बुरा नहीं लगे ये बात, ये हमारा अनुभव है, समझे नहीं? संस्था बनाओ तो पैसा खाओ, कोई मंदिर बनाओ तो पैसा खाओ, कोई मस्जिद बनाओ तो पैसा खाओ। सिर्फ जो भी विचारधारा है, चाहे लोहिया का है, चाहे नेहरू का है, चाहे गांधी जी का है, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का है, चाहे शिवाजी महाराज का है, या राम के रामायण का है, या अल्लाह के कुरान का है, या क्रिश्चियन के बाइबल का है, वो सिर्फ भाषण तक रह गया है। उसके बाद कोई उस पर अमल नहीं करता। इसलिए हमें खुशी है कि आज एक नई संस्था बनी है और एक चिंगारी फुलवाई है संविधान के इन मूल तत्वों को लोगों में डालने के लिए। और मैं तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तथा आशा, उम्मीद और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप इस चिंगारी को एक ज्वाला के रूप में देने में सफल हो जाए। जय हिंद, जय महाराज। थैंक यू। आप सबका ये इतने देर तक यहाँ पे रुकना यही बताता है कि कारवां मुश्किल नहीं है, साथ चलते जाएंगे तो ये विचारधारा को पक्का नींव तक लेके जाएंगे। शुक्रिया सबको।